संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं वाच्यपरिवर्तनम् इति विषये पठिष्यामः। संस्कृत में वाच्य परिवर्तन आपके लिए एक नया विषय है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में आप इसे पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में पिछली कक्षाओं में आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस तो ज़रूर ही पढ़े होंगे। तो बच्चों, वही वॉइस ही वाच्य है। वाच्य परिवर्तन का मतलब है चेंज ऑफ वॉइस। तो आगे बढ़ने से पहले आज के लर्निंग आउटकम्स पर एक नज़र डालें। आज के इस पाठ को पढ़कर आप सभी कर्ता या क्रिया के रूप के द्वारा वाक्य का वाच्य पहचान कर बता सकेंगे। वाच्य क्यों पहचानना ज़रूरी है? क्योंकि किस वाच्य का वाक्य है उसको जानेंगे तभी उससे संबंधित आगे जो भी काम करना है उसे कर पाएंगे। वाच्य के अनुसार वाक्य के रिक्त स्थानों में कर्ता, कर्म अथवा क्रियापद की पूर्ति कर सकेंगे। वाच्य जाना, पहचाना कि किस वाच्य का वाक्य है और उसके अनुसार ही जो भी आपको वाक्यों में रिक्त स्थान दिए गए होंगे, जिसमें कर्ता या कर्म या क्रिया जैसा भी उसमें भरना होगा, उसे आप पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इनमें से किसी भी शब्द को रिक्त स्थान में भरने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब आप वाच्य के नियम सीख जाएंगे कि किस वाच्य में कर्ता, क्रिया और कर्म में क्या परिवर्तन होता है, तो इन नियमों को जानकर आप पूर्ण वाक्यों का वाच्य परिवर्तन भी कर सकेंगे। सिर्फ वाक्य में एक शब्द को रिक्त स्थान में भर लेना ही नहीं, आप पूरे के पूरे वाक्यों को भी दूसरे वाच्य में बदल सकेंगे। आओ देखें वाच्य क्या है और संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं। पूर्व पठित, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। राम राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय राम। आप सबने इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में किया हुआ है। हिंदी में भी वाच्य इसी प्रकार होते हैं। राम पाठ पढ़ता है, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। संस्कृत में रामः पाठं पठति, रामेण पाठः पठ्यते। तो यहाँ इन वाक्यों के उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में एक ही बात को दो भिन्न प्रकारों से कहा जा रहा है। बात वही कही जा रही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। तो वाच्य क्या है बच्चों? किसी बात को कहने का तरीका वाच्य कहलाता है। अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो हम किसी बात को किस प्रकार कह रहे हैं वही वाच्य है। वाच्य माने बोलकर बताना। और अब अगर इसे मानक भाषा में कहें, क्रिया द्वारा प्रधान रूप से जो कहा जाता है वह क्रिया का वाच्य होता है। क्रिया यानी वर्ब जिसको इम्पोर्टेंस देता है, जिसको फोकस करके बात कह रही है क्रिया, वह उसका वाच्य है। आप ऊपर वाले वाक्यों में देख सकते हो, राम राइट्स अ लेटर, राम सब्जेक्ट या कर्ता, राइट्स वर्ब या क्रिया और लेटर ऑब्जेक्ट या कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म तीन शब्दों का परिवर्तन करके दूसरी तरह से वाक्य कह देना ही वाच्य परिवर्तन है। तो पैसिव वॉइस में इसे कहा
अ लेटर इज रिटन बाय राम, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब राइट्स की जगह इज रिटन हो गया, और राम जो सब्जेक्ट या कर्ता था वो बाद में चला गया और बाई राम करके लिखा जा रहा है। इसी प्रकार राम पाठ पढ़ता है, यहाँ राम प्रमुख है, लेकिन दूसरे वाक्य में राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। इस प्रकार परिवर्तन हो गया। एक ही बात अलग अलग तरीके से कही जा रही है और जिस पर फोकस करके बात कही जा रही है वही उसका वाच्य है। संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आओ देखें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या है। पहले इन दोनों में ही तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं और इन्हें समझते हैं। क्रिया द्वारा प्रधान रूप से कर्ता की बात की जाती है। कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रमुखता दी जाती है और क्रिया मुख्य रूप से कर्ता पर फोकस होकर कर्ता की बात करती है। कर्मवाच्य में क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। यहाँ कर्ता का उतना महत्व नहीं रहता, महत्व कर्म का हो जाता है। उदाहरण के साथ समझें। रामः पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है। रामेण पाठः पठ्यते, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। छात्राः पाठं पठन्ति, छात्र पाठ पढ़ते हैं। छात्रः पाठः पठ्यते, छात्रों के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो कर्तृवाच्य वाले इन वाक्यों में राम और छात्राः ये महत्वपूर्ण है। कौन काम कर रहा है? राम कर रहा है ना। और पठति, रामः पठति, अगर हम संक्षेप में कहें तो यही मुख्य वाक्य होना है। छात्राः पठन्ति ये मुख्य है, लेकिन कर्मवाच्य में पाठः पठ्यते इस बात पर जोर दिया जा रहा है। राम के द्वारा या छात्रों के द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये गौण हो गया, ये बात बाद की है। तो इस प्रकार इन उदाहरणों से देखो, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा होती है। जैसे कि अभी आप प्रारंभ से अब तक 6ठी क्लास से लेकर और आज तक जितने भी वाक्य आप पढ़ते आए हैं वे सामान्यतः कर्तृवाच्य के होते हैं। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार क्रिया होती है। रामः पठति, राम प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। छात्राः बहुवचन हो गया, तो पठन्ति भी बहुवचन का क्रियापद आ गया। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया होती है। राम के द्वारा, छात्रों के द्वारा, तो कर्ता तृतीया में चला गया। कर्म में प्रथमा, कर्म प्रमुख हो गया और कर्म में प्रथमा आ गई। पाठम की जगह पाठः हो गया। और क्रिया कर्म के अनुसार, अब जो प्रमुख है क्रिया उसी को फॉलो करेगी। जो प्रथमा में होता है क्रिया उसके अनुसार होती है। तो पाठः प्रथमा में आ गया, पाठः को प्रमुखता दे दी गई और क्रिया उसके अनुसार हो गई। पाठ पढ़ा जा रहा है। तो दोनों वाक्यों में कर्ता बदल गया। रामेण और छात्र है ये मुख्य नहीं है, तो क्रिया इनके अनुसार नहीं है। दोनों में पाठः शब्द समान है, तो पठ्यते क्रिया दोनों में पाठ के अनुसार आ रही है, समान है। इस प्रकार ये दोनों में भेद हुआ। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के पुरुष वचन के अनुसार। कर्म अगर एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में है। कर्म अगर प्रथम पुरुष में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में है।
अब भाववाच्य को देखें। जब वाक्य में अकर्मक क्रिया होने पर कर्ता की प्रधानता न हो। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जब क्रिया के साथ कर्म होता है, और अकर्मक जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता। वे क्रियाएं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ कर्म होता ही नहीं है, जैसे दौड़ना, हंसना, सोना। और कभी कभी जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उनका भी अकर्मक के समान प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे जब हम कहते हैं कि बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक कर्म है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं बच्चा पढ़ रहा है, तो यहाँ हमने पढ़ने का क्रिया का बिना कर्म के ही प्रयोग किया। तो जब क्रिया के साथ वाक्य में कर्म नहीं होता और केवल क्रिया की या भाव की ही प्रधानता होती है, तो वह भाववाच्य कहलाता है। उदाहरण देखें। बालकेन क्रीड्यते, बच्चे के द्वारा खेला जा रहा है। अश्वः धाव्यते, घोड़ों के द्वारा दौड़ा जा रहा है। शिशुना हस्यते, बच्चे के द्वारा हंसा जा रहा है। तो यहाँ भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है। कर्म होता नहीं है इन वाक्यों में, और क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में। भाववाच्य एक तरह से कर्मवाच्य का ही विस्तार है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जाती है, लेकिन भाववाच्य में क्योंकि कर्म होता ही नहीं है, इसलिए क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में लगाई जाती है। अब बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रीड्यते, धाव्यते, हस्यते, इन क्रियापदों को तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये कैसे बनाए गए या इनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, तो देखें। कर्मवाच्य में क्रियापद किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। धातु के साथ य लगा दिया जाता है, और जैसे ऊपर शब्दों में क्रियापदों में ते लगाया हुआ है, तो ये आत्मनेपदी रूपों के समान लगाया गया है। कर्मवाच्य या भाववाच्य के क्रियापद आत्मनेपदी रूपों के समान होते हैं। इनके रूप आत्मनेपदी धातुओं के समान चलते हैं। आत्मनेपदी धातुएं जैसे लभ और सेव के रूप आपने पढ़े हैं। तो पठ में यह लगाया और आत्मनेपदी रूप चले तो बना पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्येथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इस प्रकार पठ के रूप हुए। और ये लट लकार के रूप हैं, क्योंकि आपकी क्लास में 10th क्लास में वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में ही है। कुछ अन्य धातुओं के साथ कर्मवाच्य और भाववाच्य के क्रियापद इस प्रकार हैं। ये प्रथम पुरुष एक वचन के क्रियापद दिए जा रहे हैं। आगे आवश्यकता अनुसार आप स्वयं परिवर्तन करेंगे। गम से गम्यते, नम नम्यते, लिख से लिख्यते, हस हस्यते, खाद खाद्यते, दृश दृश्यते, पा पीयते, नृत नृत्यते, गै गै माने गाना, गीयते, स्था बैठना, स्थीयते, श्रु श्रु माने सुनना, श्रूयते, क्रियते, सेव सेव्यते, नी माने ले जाना, नीयते, हन माने मारना, हन्यते, अस होना, अस से बना भूयते। आओ देखें वाच्य परिवर्तन कैसे हो रहा है। इन उदाहरण वाक्यों से समझें। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है। हमने अभी पीछे कर्तृवाच्य की विशेषताएं पढ़ी। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्मवाच्य की विशेषताएं थीं, आपको मैं फिर याद दिला दूं। कर्ता में तृतीया,
कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के पुरुष वचन के अनुसार। तो देखें, छात्रः लेखम लिखति कर्मवाची में बना छात्रेण लेखः लिख्यते। आप देखो, जब वाच्य परिवर्तन कर रहे हैं तो तीनों शब्दों में परिवर्तन हुआ है, कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता जो कर्म कर्तृवाच्य में प्रथमा में था, कर्मवाच्य में तृतीया में बदल गया। कर्म कर्तृवाच्य में लेखम द्वितीया विभक्ति में था, यह कर्मवाच्य में आकर लेखः हो गया प्रथमा विभक्ति में। और लिखति जो परस्मय पदी का सामान्य रूप था लट लकार का, उसकी जगह लिख्यते हो गया। तो तीनों शब्दों में परिवर्तन हुआ है। अहम फलानी खादामी, अहम अस्मत् का रूप, इसकी जगह मया, तृतीया विभक्ति अस्मत् की, मया फलानी खाद्यन्ते। वहाँ खादामी एक वचन में था और कर्मवाच्य में खाद्यन्ते बहुवचन में आया, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया अहम के अनुसार थी और कर्मवाच्य में क्रिया फलानी जो बहुवचन में है उसके अनुसार हो गई। तो खाद्यते नहीं बना, खाद्यन्ते बना। इसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी देखें, बालाः गीतम गायन्ति, बालैः गीतम गीयते। यहाँ आपको शायद लगे कि गीतम तो चेंज ही नहीं हुआ। तो गीतम क्यों नहीं हुआ? गीतम नपुंसक लिंग शब्द है और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के शब्द समान होते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे फलानी भी नहीं बदला था क्योंकि प्रथमा और द्वितीया में शब्द समान हैं। तो जो पुल्लिंग में शब्द हैं वो तो बदलते हुए दिखेंगे, लेकिन नपुंसक लिंग वाले शब्द प्रथमा और द्वितीया में कर्म में परिवर्तित, उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। त्वं कार्यं करोषि, त्वया कार्यं क्रियते, वयं पितरौ नमामः, अस्माभिः पितरौ नम्येते, जनाः उद्याने भ्रमन्ति, जनैः उद्याने भ्रम्यते, बालिका श्लोकं स्मरति, बालिकया श्लोकः स्मर्यते। तो इस तरह से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन हुआ। कर्ता में तृतीया परिवर्तित की गई, कर्म में प्रथमा और क्रिया आत्मनेपदी रूपों के समान धातु में या लगाकर लिखी जा रही है। अब कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन देखें। अहम पठामि भाववाच्य हुआ मया पठ्यते, वयं पठामः अस्माभिः पठ्यते। देखो, अहम और वयम के साथ उत्तम पुरुष का एक वचन और बहुवचन का रूप कर्तृवाच्य में लगा हुआ है। वचन बदला कर्ता का तो क्रिया भी बदली, लेकिन भाववाच्य का नियम है कि क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। तो कर्ता चाहे किसी भी वचन में किसी भी पुरुष में क्यों ना हो, कर्ता के अनुसार क्रिया लगानी ही नहीं। और कर्म है नहीं तो क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। तो मया पठ्यते, अस्माभि पठ्यते, तेन पठ्यते, रामेण पठ्यते, कोई भी शब्द हो कर्ता का, क्योंकि वो तृतीया में है इसलिए क्रिया उसे उसके अनुसार नहीं होगी, तो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन का ही क्रियापद होगा। तो बाकी वाक्य देखें। सह गच्छति, तेन गम्यते, गजाः तिष्ठन्ति, गजैः स्थीयते, बालकौ उच्चे हसतः, बालकाभ्याम उच्चैः हस्यते। आकाशे मेघाः गर्जन्ति, आकाशे मेघैः गर्ज्यते, वृक्षे वानराः कूर्दन्ति, वृक्षे वानरैः कूर्द्यते। इन वाक्यों में देखो बच्चों, बालकौ उच्चै हसतः, इसमें उच्चय शब्द अव्यय पद है और अव्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, तो भाववाच्य में भी वह उसी प्रकार आ गया है। आकाशे और वृक्षे, अंतिम दोनों वाक्यों में आकाश में, वृक्ष पर, इनमें सप्तमी लगी है और सप्तमी वाले किसी शब्द का कोई परिवर्तन वाच्य परिवर्तन में नहीं होता, इसलिए ये दोनों शब्द उसी प्रकार भाववाच्य में भी आ गए हैं। तो
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता और कर्म का परिवर्तन होता है, क्रिया का परिवर्तन होता है। कर्ता और कर्म के अतिरिक्त अन्य कारकों का परिवर्तन नहीं होता। तो जिस प्रकार आपने आकाशे और वृक्षे को देखा कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाववाच्य में फिर याद रखें कि भाववाच्य क्रिया सदैव प्रथम पुरुषे एकवचने भवति। फिर इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। वाच्यानुसारम रिक्त स्थानेषु उचितम पदम पूरयत। वाच्य के अनुसार रिक्त स्थानों में उचित पद भरो। तो आपने, जैसा कि आपके लर्निंग आउटकम्स थे, सबसे पहला हमारा ये आउटकम था कि आप वाच्य की पहचान करना सीख जाएंगे कि वह किस वाच्य का वाक्य है, ये आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों इन वाक्यों का वाच्य पहचानना है, उसके अनुसार फिर किसी भी कर्ता, कर्म या क्रियापद की पूर्ति की जाएगी। छात्राः प्रार्थनाम, फिर रिक्त स्थान है, और करोति, क्रियते और कुर्वन्ति 3 पद दिए हैं। तो यहाँ क्रियापद की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहले क्रियापद तो भरना है, तो कर्ता से पहचानो वाच्य कि कर्ता किस विभक्ति में है। छात्राः, कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। तो क्रिया की पूर्ति कर्ता के अनुसार की जाएगी। छात्राः प्रार्थनां कुर्वन्ति। फिर दूसरे वाक्य में अम्बया भोजनम, अब फिर क्रियापद पूरा करना है। तो अम्बया से पहचानेंगे, क्योंकि अम्बया तृतीया में है, इसलिए यह कर्मवाच्य का वाक्य है। तो यहाँ कर्मवाच्य का क्रियापद आएगा। अम्बया भोजनम पच्यते, भोजनम एक वचन है, पच्यते भी एक वचन का है। दिनेशेन, फिर रिक्त स्थान नम्यते। तो वाच्य पहचाने कौन सा है। दिनेश से दिनेशेन में कर्मवाच्य का पता चल रहा है। अब यहाँ कर्म की पूर्ति करनी है, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा में होता है। आपको तीनों रूल्स, तीनों विशेषताएं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की याद रखनी होंगी। कर्म की पूर्ति करनी है, तो कर्म यहाँ प्रथमा विभक्ति का होगा। तो दिनेशेन, और प्रथमा का शब्द है विकल्पों में जनकः, जनकः नम्यते, दिनेश के द्वारा पिता नमस्कार किए जा रहे हैं। शिष्याः सेवन्ते, अब ये वाक्य किस वाच्य का है पहचान कर आप पहले इसके आगे लिखेंगे। शिष्याः प्रथमा विभक्ति का शब्द है, कर्ता है, तो कर्ता प्रथमा में है, इसलिए वाक्य कर्तृवाच्य का। तो कर्म में द्वितीया होगी, और शिष्याः गुरुम सेवन्ते, गुरुम शब्द आ जाएगा। फिर इसी प्रकार अन्य वाक्यों में, इसमें पांचवें और छठे वाक्य में कर्ता की पूर्ति करनी है। अब कर्ता नहीं है तो कैसे वाच्य पहचानेंगे। वाच्य क्रिया से पहचानेंगे। पादपान सिंचति, सिंचति परस्मय पद की सामान्य क्रिया है, और कर्म में पादपान में द्वितीया लगी दिखाई दे रही है। तो कर्म में द्वितीया और क्रिया सामान्य लट लकार में है। तो इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति का होगा। वाक्य कर्तृवाच्य का है। माला कारः पादपान सिंचति, माली पौधों को सींचता है। हॉकी क्रीड्यते, हॉकी खेली जा रही है। तो क्रीड्यते कर्मवाच्य की क्रिया है, तो कर्ता जो आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है, कर्ता में तृतीया होगी। तो तृतीया वाला शब्द विकल्पों में से देखेंगे। बालिका, बालिकाः और बालिका भी, इसमें बालिका भी तृतीया वाला शब्द है, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। मयूरः है, मयूरों के द्वारा, मोरों के द्वारा। तो मयूरः से कर्मवाच्य या भाववाच्य का पता चल रहा है। तो भाववाच्य के इस वाक्य में क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। मयूरः नृत्यते, प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया मयूरः के अनुसार बहुवचन में नहीं होगी, क्योंकि ये वाक्य भाववाच्य का है। सुधा फलानी, ये सामान्य कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो सुधा के अनुसार क्रियापद आ जाएगा खादति। फिर दूसरी प्रकार से, इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं।
अधोलिखित वाक्यानां वाच्य परिवर्तनम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों का वाच्य परिवर्तन करो। बालः जलम पिबति, बच्चा जल पीता है। तो बच्चों, इसमें भी सबसे पहले आप वाक्य का वाच्य पहचानेंगे कि किस वाच्य का वाक्य है, और अगर कर्तृवाच्य का है तो उसे कर्मवाच्य में बदलना है, और अगर कर्म नहीं है तो भाववाच्य में उसे बदला जाएगा। अहम विद्यालयम गच्छामि, ये कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। लतया चित्राणि दृश्यन्ते, लता के द्वारा चित्र देखे जा रहे हैं, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, इसका परिवर्तन कर्तृवाच्य में होगा। मूषकाः धावन्ति, इसमें कर्म नहीं है, ये भाववाच्य में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस प्रकार वाक्यों का वाच्य पहचान कर आप इन्हें परिवर्तित करेंगे, और जब पूरे वाक्य को का वाच्य बदल कर लिखना है तो ये ध्यान रखें कि वाक्य में आने वाले सभी शब्दों में परिवर्तन होगा। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों को ही बदलकर लिखा जाएगा। अंत में एक बार फिर ध्यान रखें, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और क्रिया के रूप आत्मनेपदी में चलते हैं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया होती है और क्रिया आत्मनेपदी प्रथम पुरुष में होती है। सदैव भाववाच्य में क्रिया आत्मनेपदी प्रथम पुरुष में के अनुसार होती है। इस भाववाच्य में कर्म नहीं होता। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप किसी भी वाक्यों का वाच्य परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे, तो इस वीडियो को अब देखा आपने, और अब आप कर्ता या क्रिया के रूप के द्वारा वाक्य का वाच्य पहचान कर बता सकेंगे। और किस प्रकार वाच्य पहचानना है आपने इस वीडियो में सीख लिया कि कर्ता की विभक्ति या क्रिया के रूप के अनुसार वाक्य किस वाच्य का है ये पहचाना जा सकता है। वाच्य के अनुसार वाक्य के रिक्त स्थानों में कर्ता, कर्म अथवा क्रियापद की पूर्ति कर सकेंगे। तो कर्ता, कर्म और क्रियापदों में क्या परिवर्तन आते हैं ये भी आपने सीख लिए। तो जब आप वाच्य पहचान लेंगे वाक्य का, तो आप रिक्त स्थानों में इनकी भी पूर्ति कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त नियम अनुसार पूर्ण वाक्यों का वाच्य परिवर्तन भी अब आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आज के हमारे इस पाठ के लर्निंग आउटकम थे, ये हमें प्राप्त हुए। तो इस प्रकार आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।